बीते कुछ सालों में पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या बन गए। कोई भी एग्जाम, हर किसी पर सवाल उठ जाता है। इंडी गठबंधन ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि खुद इंडी गठबंधन के राज्यों में इतने पेपर लीक हो चुके थे कि वो किस मुंह से इसकी बात करते हैं समझ में नहीं आया। लेकिन पेपर लीक पर राजनीति हो रही थी। इसी राजनीति के बीच यूपी में सीएम योगी ने बड़ा चैलेंज लिया। यह चैलेंज था यूपी में पुलिस भर्ती का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसे फिर से करवाने का। और फिर सीएम योगी ने जो किया उसे देखकर हर कोई दंग है। आज यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम का पहला दिन गजब का रहा है। गजब की चेकिंग, हर कमरे में सीसीटीवी, चप्पे चप्पे पर नजर, पेपर के प्रिंट से लेकर एग्जाम हॉल तक। बॉस योगी ने ऐसा बंदोबस्त किया कि जो पेपर लीक या नकल के बारे में सोच रहे थे उनके होश उड़ गए। आज यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम सेंटर पर क्या क्या हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि मतलब अगर कोई चाहे तो कर सकता है। लेकिन आप पहले सीएम योगी के कॉन्फिडेंस को देखिए कि उन्होंने वादा किया था कि 6 महीने के अंदर एग्जाम करवा के दिखाऊंगा और वो कर दिया। यह भी गारंटी दे दी कि अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। सीएम योगी के आप तेवर देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, सुनिए कि वो किस तरह से चुनौतियों से भिड़ने को तैयार हैं। फिर दिखाता हूं कि आज एग्जाम में हुआ क्या। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे। भाई कहने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये तो एक एग्जाम ही था, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई अगर ढंग से हो गया। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस परीक्षा में 48 लाख कैंडिडेट हो और जिस परीक्षा पर सबकी नजर हो और जो परीक्षा पहले कैंसिल हो रखी हो, जिसके खिलाफ साजिश करने वाले ताक में बैठे हों, जिस राज्य में निष्पक्ष और साफ तरीके से बिना वहां पर चीटिंग हुए, बिना पेपर लीक हुए एग्जाम कराना बड़ी चुनौती रही हो, उस परीक्षा को फिर से फूल प्रूफ तरीके से करवाना कितना बड़ा चैलेंज है। इसलिए योगी सरकार ने पूरी ताकत लगाई। क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी से लेकर एग्जाम सेंटर तक, वो कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वैसी स्थिति की गई। एग्जाम सेंटर में तो ऐसी चेकिंग बॉस, इस तरह की सख्ती बॉस कि बहुत सारी चीजें तो कैंडिडेट लेकर जा भी नहीं सकते थे। एग्जाम सेंटर में क्या क्या बैन था उसकी लिस्ट देखिए आप। भाई मोबाइल फोन तो बैन ही था, वो तो ठीक है, सही बात। कैमरा किसी तरह का अंदर नहीं जाएगा, चाबी नहीं ले जा सकते, घड़ी, स्मार्ट वॉच सब रखो बाहर। आजकल बड़ा टेक्नोलॉजी है भाई, कहां क्या लगा है नहीं पता तो सब बाहर रख दो। पेन ड्राइव बाहर, हेल्थ बैंड वो हाथ में पहनते नहीं है, कितनी धड़कन चल रही है, कितना चले हैं, वो बाद में हेल्थ चेक करना। कैप, टोपी पहनने पे बैन, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हैंडबैग, कैलकुलेटर, कागज के टुकड़े, ज्वेलरी, जो है मतलब रख दो। पेन से ना लिखोगे जी, बाकी सब रखो। एकदम टाइट मामला। एग्जाम सेंटर पर हाल ऐसा था कि एक एक की फुल चेकिंग हो रही थी। आधार कार्ड से फोटो मैच करके ही अंदर जाने दिया जा रहा था। किसी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही थी। नकल के बारे में सोचो भी तो आदमी पकड़ ले रहा है। सोच रहा था क्या जी, वैसा हाल। लखनऊ के एक एग्जाम सेंटर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे पेंच कसाया योगी ने। ये परीक्षा जो है दोबारा शुरू की गई है। इस वक्त एक सेंटर पे है, ये लखनऊ के शशिभूषण विद्यालय है और यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है जहाँ पर ये बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं और इनके बाकायदा जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से देखिए जो हाथों में कलावा है उसको भी काटा जा रहा है। कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि पारदर्शी तरीके से ये पूरा एग्जाम हो। पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में कहीं कोई लीकेज ना हो, कोई पेपर लीक का मामला सामने ना आए। और चूंकि उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, उसके बाद एहतियातन पुलिस ने इस बार बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है ताकि पूरी ये एग्जाम को फ्री एंड फेयर जो है कंडक्ट कराया जा सके।
कहा यह जा रहा है कि खुद सीएम ने जो है वो पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग की है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है। जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनको बकायदा यहाँ पे ई वेरिफिकेशन कराना होगा, ई केवाईसी होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। देख रहे हैं कैसे चेकिंग चल रही है। कलावा वगैरह सब खुलवा लिया। अच्छा हुआ भाई कलावा था तो कोई हंगामा नहीं हुआ, कुछ और किसी धर्म विशेष का होता तो हंगामा हो गया था कि योगी जी जो है अत्याचार कर। खैर, सिर्फ एग्जाम सेंटर की बात नहीं है, पेपर के प्रिंट होने तक, उसे एग्जाम सेंटर पहुंचाने तक ऐसी सिक्योरिटी लेयर रखी गई कि पेपर लीक का कोई चांस ना बचे। कैसे किए ये देखिए। क्या किए कि कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी से एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे दी। सभी कैंडिडेट्स को तलाशी लेंगे, कह दिया कि सब कुछ चेक करो, और ई केवाईसी के लिए एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले सेंटर में पहुंचने के लिए कहा गया। कैंडिडेट्स की सही पहचान के लिए पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ। एआई तकनीक की मदद से कैंडिडेट्स और उनके आधार कार्ड में लगी फोटो की सही पहचान की जा रही थी। पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए करीब 25,000 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। पहली बार कोई भी गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए सिविल पुलिस के साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स तक को लगा दिया गया। यही नहीं, पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रहे इसके लिए पिछले 12 सालों में जितने भी सॉल्वर गैंग थे सब पकड़े गए, उन्हें सर्विलांस में ले लिया गया। पुलिस की टीम पिछले 20 दिनों से उनकी हरकत पर नजर बनाए हुए थी कि देखें कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है। ऐसे करीब 1,500 से ज्यादा लोग एसटीएफ के रडार पे थे। सभी एग्जाम सेंटर्स पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिनके लिए हर एग्जाम सेंटर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया। हर कंट्रोल रूम में मजिस्ट्रेट स्तर के अफसर की ड्यूटी लगा दी गई। जिले के सभी कंट्रोल रूम को जिला मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया और सभी जिलों के कंट्रोल रूम पर लखनऊ में स्टेट कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह नजर रखी जा रही है, हर जगह से नजर रख रहे हैं। इसलिए ना कह रहे हैं कि एग्जाम दिए 48 लाख कैंडिडेट, रिजल्ट आया है योगी का। लखनऊ में बनाए गए कंट्रोल रूम में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हर सेंटर के सीसीटीवी कैमरों पर नजर बनाए हुए थे। सुनिए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को, फिर आगे की बात बताता हूं। प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक सेंटर के बाहरी गेटों में मॉनिटरिंग के लिए ये लगातार कैमरों से इसका निरीक्षण किया जा रहा है। ये जो सारा लाइव जो टेलीकास्ट आ रहा है, इसकी जो है विभिन्न सर्वर्स पे रिकॉर्डिंग भी की जा रही है कि कोई गड़बड़ी ना फैला सके। इतने तगड़े अरेंजमेंट के बीच कोई सवाल ही नहीं उठता कि कहीं से पेपर लीक हो जाए, लेकिन अफवाह फैलाने वाले तो एक्टिव ही थे। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन योगी सरकार ने इस अफवाहबाज गैंग के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह समेत 7 लोगों पर पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने टेलीग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पेपर लीक की अफवाह फैला दी, जिनका मकसद सरकार की छवि खराब करना था, पैनिक क्रिएट करना था। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पेपर लीक होने का दावा करने वाली पोस्ट अपलोड कर दी। सुनिए पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों के को लेकर यूपी के डीजीपी ने क्या चेतावनी दी। अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये योगी मॉडल है बॉस, गलत खबर भी फैलाओगे तो एक्शन हो। ये योगी के भरोसे और उनके किए गए इंतजामों का असर था कि एग्जाम देने पहुंचे कैंडिडेट्स ने भी इस बार पेपर लीक नहीं होने की उम्मीद जताई। उन्होंने परीक्षा के लिए किए इंतजामों के लिए सीएम योगी की तारीफ की। वाराणसी से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी है और सरकार ने इस परीक्षा का जो पहला पड़ाव है वो सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है। इस वक्त हम वाराणसी के एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। देखिए अब जो परीक्षार्थी हैं उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक जो परीक्षा है वो बिल्कुल सकुशल संपन्न हुई है। कहीं भी किसी तरीके की कोई गड़बड़ी की जो खबर है वो सामने नहीं आई है। सरकार की तैयारियों से आप संतुष्ट हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को सकुशल संपन्न कराना। सर हम खुश हैं। नकल वगैरह, नकल माफिया या इस तरीके की अभी तक खबर नहीं है? ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। योगी जी ने जो कहा था वो किया? हाँ, यस करके दिखाया। तैयारी कैसी थी? प्रशासनिक तैयारी कैसी थी? 1 नंबर का था सर। योगी जी ने जो कहा वो किया? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार बहुत चैलेंज था कि पेपर लीक ना हो। नहीं सही हुआ है। तो आप लोग को लगता है कि परीक्षा सकुशल ठीक हो जाएगी? जी सर। ये नकल माफिया, साइबर गैंग, हमको नहीं लग रहा है कि इस बार ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच पेपर कराया जा रहा है।
छात्र खुद कह रहे हैं भाई, जो कैंडिडेट हैं वो खुद कह रहे हैं इस बार ना हो पाएगा। जो लोग चोरी करना चाहते हैं, जो लोग नकल करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी पहला दिन ही हुआ है और सीएम योगी का चैलेंज अभी बचा हुआ है, क्योंकि पुलिस भर्ती एग्जाम एक बार में नहीं हो रहा है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 5 दिन 60,244 पदों में भर्ती के लिए एग्जाम हो रहा है। एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक एग्जाम हो रहा है। एग्जाम के दौरान हर दिन करीब 9.5 लाख कैंडिडेट्स के शामिल होने की उम्मीद है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि कुल 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 48,17,441 कैंडिडेट एग्जाम में शामिल होंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए राज्य के 67 जिलों में 1,174 सेंटर बनाए गए। योगी आदित्यनाथ जिस तरह के पुराने तेवर में फिर से लौट आए हैं, उससे उनके समर्थकों में भी उत्साह आया होगा, क्योंकि सीएम योगी को लेकर कुछ वक्त पहले तक कई अफवाहें फैलाई गई। उन्हें कमजोर करने का माहौल बनाया गया, लेकिन सीएम योगी ने विरोधियों को बता दिया कि वो ऐसे नेता नहीं है जो चुनौतियों से घबरा जाए।